नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे 2023 का जो रिक्रूटमेंट था, उसके लिए जो एग्ज़ाम हुए थे उसकी सेकंड सिलेक्शन लिस्ट कल इशू कर दी गई है, जिस पर हमने वीडियो किया था। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अब आपको आगे क्या करना है, इसके लिए हमने एक छोटा सा सेशन यहाँ पर रखा है। हम आपको बता दें कि आपको ज्वाइनिंग के लिए कोई सेपरेट कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। ऑलरेडी एक कॉमन ऑफर लेटर जो है आपके लिए यहाँ पर तैयार कर दिया गया है, जो कि वेब पोर्टल पर अवेलेबल है। कॉमन है मतलब आपको कोई सेपरेट कॉल लेटर नहीं मिलेगा, बस आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम होना चाहिए। इसके बाद में आपको केजीएमयू ऑफिस को रिपोर्ट करना है। ठीक है, क्लियर कट लिखा है, वी आर प्लीज टू ऑफर यू टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। तो बच्चों का सबसे मेन क्वेश्चन तो ये हो गया, सर ये टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट क्या? आज की डेट में भारत में जितनी भी रिक्रूटमेंट होती हैं उनमें सब में ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। कोई भी आपको परमानेंट पोस्ट का नाम नहीं लेता, लेकिन हम आपको बता दें कि ये रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है एक तरीके से अपने आप में, जिस तरीके की नेचर होती है। पे मैट्रिक्स लेवल 7 पर वही आपकी जो सैलरी जो है इस पोस्ट के लिए एग्जैक्टली वही सैलरी होगी जो कि हमने एम्स नॉर्सेट में आपको दिल्ली एम्स की जो हमने सैलरी बता रखी है, दिल्ली गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स की जो हमने आपको सैलरी बता रखी है, एग्जैक्टली वही सैलरी है। केवल और केवल हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का फ़र्क होगा, क्योंकि वो सिटी पर डिपेंड करता है। एनीवे, तो जिसमें स्टार्ट बेसिक आपकी 44,900 से होनी है। अब आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है वो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको कब तक ज्वाइन करना होगा? 1 महीने के अंदर अंदर आपको ज्वाइन करना होगा। लगभग 27-28 जुलाई से के करीब मीन्स उससे पहले पहले आपको लगभग जो है ये ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि आप अननेसेसरी देखो हम आपको पहले बताए थे, अननेसेसरी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना कि आपको वेट करना है, किसी एक्सटेंशन के चक्कर में पड़ना है। क्योंकि लास्ट टाइम तो केजीएमयू ने फिर भी लोगों को 2-2, 3-3 महीने का एक्सटेंशन ऑफर किया है। दिस टाइम आई थिंक दे आर नॉट गोइंग टू ऑफर यू एनी एक्सटेंशन। मैक्सिमम 15-20 दिन का किसी को दे दें तो बात अलग है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस के हिसाब से वो 100% आपसे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए मांगेंगे, जिस भी तरीके से आप पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर के या अपना खुद का लेकर के कोई चीज़ के लिए एग्जाम वगैरह के ग्राउंड पे तो 1% भी नहीं देने वाले। जहाँ तक मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे की और चीज़ें अलग है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का स्टैंडर्ड रहता है। कल को आपको रिज़ाइन करना है तो आपको 1 महीना पहले नोटिस देंगे कि साहब मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, या 1 दिन के अंदर आपको रिज़ाइन करना है तो 1 महीने की सैलरी आप पे करेंगे केजीएमयू को। फीमेल कैंडिडेट अगर कोई है और 12 वीक या इससे ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो उन्हें टेम्परेरीली अनफिट कर दिया जाएगा। हमने इसके लिए ऑलरेडी एक सेशन कर रखा है। मेडिकल के लिए आप जो है आप लिंक दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू जा करके आप हमारा मेडिकल पे एक वीडियो अलग से देख सकते हैं, जो कि स्पेशली प्रेग्नेंट वीमन के लिए है। 12 हफ्ते से ज़्यादा की जिनकी प्रेगनेंसी है वो टेम्परेली अनफिट हो जाएंगे। टेम्परेली अनफिट का मतलब आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आपकी सीट रिजर्व रहेगी। प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद में जब आपकी फिटनेस आपकी डॉक्टर दे देती है, ट्रीटिंग डॉक्टर आपको दे देती है, तो आप ज्वाइन कर पाएंगे। एनीवे, अब आपकी जो ज्वाइनिंग हो कम्प्लीटली आपका जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन, एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन जो है डीएम ऑफिस से या पुलिस सुपरटेंडेंट ऑफिस से, वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्राइवेट काम आपको 1% भी करना अलाउड नहीं है। अकोमोडेशन की बात करते हैं तो इनका जनरल पूल अकोमोडेशन है, अगर अवेलेबल रहा टाइप 3 की आपके एंटाइटलमेंट बनेगी। वहाँ पर उन्होंने ABC में कर रखा है, जहाँ तक मुझे लगता है टाइप 3 में, टाइप 1, 2, 3 में कर रखा होगा। टाइप 3 की एंटाइटलमेंट बनती है आपकी। डाउन में भी आ सकते हैं आप, अपर में भी जा सकते हैं। अपर में लाइसेंस फी 100-200 रुपये ज़्यादा हो जाती है, डाउन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे टाइप 2 में आना चाहते हैं, अवेलेबिलिटी है तो ऑप्ट कर सकते हैं, कुछ भी बुरा नहीं है। वहाँ के हाउस रेंट और वहाँ के बाहर के रेंटल के हिसाब से मैं कुछ भी बुरा नहीं मानता। और कभी भी आप जब एड्रेस देंगे, एक चीज़ हम यहीं पर ही क्लियर कर देते हैं कि बैचलर्स जो ज्वाइन करेंगे लड़के, वो सोचते हैं कि हमने एक अकोमोडेशन मिल गया। मालूम मुझे लगता नहीं कि केजीएमयू में अकोमोडेशन अवेलेबल होगा क्या, लेकिन फिर भी मान लीजिए अकोमोडेशन अवेलेबल हो गया और 2 BHK फ्लैट मिल रहा है मान लीजिए, तो उन्होंने सोचा कि हम 3 जने 4 जने आराम से शेयर कर सकते हैं बैचलर्स, तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप कभी भी एड्रेस अगर आपने सेम दिखा दिया वहाँ पर अपने ऑफिस रिकॉर्ड में, तो चारों के चारों को ही, अगर आपने ऑफिस एड्रेस में कॉरिस्पोंडेंट वहाँ पर रेजिडेंस एड्रेस में, लोकल रेजिडेंस एड्रेस में अगर आपने गवर्नमेंट अकोमोडेशन का कोई एड्रेस दिखा दिया, कोई भी वहीं का, उन्हीं का नहीं, किसी का भी गवर्नमेंट का अकोमोडेशन आपने दिखा दिया, तो आप HRA के लिए एंटाइटल्ड नहीं रह जाएंगे। नोट कर लीजिएगा आपको हमारी इस बात को।
केवल एक एड्रेस गलत दिखा देने से आपकी एचआरए की जो पात्रता है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई बच्चे ऐसा करते हैं, शेयर करते हैं, क्वार्टर अकोमोडेशन शेयर करते हैं, तो एड्रेस कुछ अलग होना चाहिए। एक जिन्होंने क्वार्टर अलॉट करवा रखा है वही उस एड्रेस को केवल यूज़ करें। एनीवे, आप समझ गए होंगे इन चीज़ों के लिए। अब हम आपको बता देते हैं कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो ज्वाइनिंग देनी है, तो आपको साथ में क्या लेकर के जाना है। एक तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो लेकर के जाना है, जो कि हम साथ साथ में यहाँ पर आप लोगों के साथ में डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको मतलब जो इन्होंने बता रखा है, एनक्लोजर इन्होंने बता रखा है, आप उसका केवल सिंपली प्रिंट आउट निकालिए और वो लेकर के जाइए। आप उसके अंदर जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी है, और जो बाकी है वो जैसे जैसे मेडिकल होता चला जाएगा उस डिपार्टमेंट का जो है वो वहीं से बढ़ता हुआ चला जाएगा वो। तो देखते हैं वो मेडिकल का सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। एनक्लोजर 1 जो है, आप यहाँ पर अपना नाम भर सकते हैं, हस्बैंड या फादर का नाम भर सकते हैं, पोस्ट का नाम भर सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर, और यहाँ पर साइन कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ है उसको भी आप अटेस्ट करके चिपका दीजिएगा। इसके अलावा आपका इस मेडिकल सर्टिफिकेट में दूर दूर तक कोई भी काम नहीं है। नोट कर लीजिएगा, इस मेडिकल सर्टिफिकेट में केवल ये 4 डिटेल आपको भरनी है और यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगाना है। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, बस इतना काफ़ी है। कुछ नहीं भी करके लेके गए तो वहाँ पर भी भर लोगे आप। इन चीज़ों में कोई जल्दबाजी करने की आप लोगों को ज़रूरत 1% भी नहीं है। दूसरा काम क्या करना होगा, ये मेडिकल एग्ज़ाम कराने के लिए, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपसे फ़ीस लेंगे। मेडिकल और आपका जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराएंगे उसके लिए आपको 1000 रुपये उनको फ़ीस पे करनी है इनके सेविंग्स अकाउंट में। केजीएमयू का जो फिनांस ऑफिसर का एक सेविंग अकाउंट है जिसका अकाउंट नंबर ये है, आईएफएससी कोड ये है। तो आप इसको किसी भी नेट बैंकिंग से करें, वहाँ पर चालान जमा करा के करें, वहाँ के लोकल आप जाओगे वहीं पर ब्रांच के अंदर ही, मीन्स आपके इंस्टीट्यूट के कैंपस के अंदर ही आपको मिल जाएगा। यूपीआई कोई करना चाहता है तो कर दें, ठीक है ना। उसका प्रिंट आउट वगैरह लेकर के आपको वैलिड प्रिंट आउट वगैरह लेकर के जाना पड़ेगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप अननेसेसरी दुविधाओं से बचने के लिए वहाँ पर जाके इसको देख लीजिएगा कि कैंपस में इजीली हो जा रहा है तो ठीक है। ऑन द स्पॉट आप यूपीआई से करके भी उसका प्रिंट आउट वहाँ पर निकाल सकते हैं, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। 2 नंबर चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है, एक अटेस्टेशन फॉर्म है। इस अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर क्या है, अब आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस अटेस्टेशन फॉर्म को किसी से अटेस्ट कराना है। जी नहीं, हम आपको पहले ही बताए थे कि इस अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर क्या करना है। अभी की जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हैं वो लगानी है, और साथ में आपको क्या करना है वो हम बता देते हैं क्या क्या आपको इसके अंदर फिल करना है। ये एनक्लोजर 2 है और ये केवल और केवल आपके लिए है, ठीक है ना। ये आपके लिए, ये सेल्फ अटेस्ट कर रहे हो एक तरीके से, आप इन चीज़ों पर एग्री हो रहे हो, अपने बारे में डिटेलिंग बता रहे हो, कहने का मतलब, ठीक है ना। इस अटेस्टेशन फॉर्म को आपको कहीं से भी किसी और से अटेस्ट नहीं कराना। ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, आप सेल्फ अटेस्ट करोगे, यहाँ पर फोटोग्राफ लगाओगे आप, ठीक है ना। फोटोग्राफ के ऊपर अटेस्ट नहीं करना, वहाँ पर आपको कोई बोले तो बात अलग है। अभी के हिसाब से आपको अटेस्ट नहीं करना। यहाँ पर जितनी भी डिटेलिंग्स हैं वो आप भरोगे, आपको बेहतर पता है आपकी डिटेलिंग जो है। इसको प्लीज़, पिछली बार भी कुछ बच्चों ने गलती की है, आप कोई भी किसी से भी अटेस्ट इसको मत करवाइएगा, ठीक है। और ये आपको खुद को ही अटेस्ट करना है। साथ में अगर आपके वहाँ पर जो 2 नॉन पर्सन हैं उनके यहाँ पर विटनेस चलेगी, यहाँ पर उनकी विटनेस आपको यहाँ पर करानी है। अपने साथ को कुलीग्स की विटनेस आप करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं है कि कुछ ये अलग है या किसी से अटेस्ट करा के लेकर आना। पिछली बार बच्चों ने यही गलतियाँ करी कि यहाँ पर 2 जो गेटेड ऑफिसर से जो हों साइन करा के लेके चले गए। खैर ऐसी कोई वो नहीं है कि उनको ज़्यादा दिक्कत हुई, वहाँ पर जाके नया। इतने काम तो आपके रेडी टू यूज़ होने चाहिए कि वहाँ पर अननेसेसरी आपको ज़्यादा हरासमेंट नहीं हो आपकी अननेसेसरी, कि आप जो जाते ही काम है रेडीमेड आपका काम रहना चाहिए। तो नोट कर लें कि अटेस्टेशन फॉर्म जो एनक्लोजर 2 है आपका खुद का फॉर्म है, खुद को अटेस्ट करना है, किसी से अटेस्ट नहीं करवाना। एनक्लोजर 3 जो होगा वो एलिजियंस का, फेथफुलनेस का, निष्ठा का ना, कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी का। कि अभी जो चुनाव हुए हैं आपने देखा होगा कि जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो मिनिस्टर्स ने तो एक दिन शपथ ले ली थी, और फिर उसके बाद में जितने भी सांसद चुने गए हैं, एमपी चुने गए हैं, उन्होंने बाद में शपथ ली है। मैं फिर अपना नाम, और वो बोलते हैं कि भारत के संविधान की इसके थ्रू मैं निष्ठा रखूँगा, कार्यान्वयन करूँगा, निर्वहन करूँगा, और चीज़ों को किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करूँगा। उसका एक एलिजियंस का ये ओथ का सर्टिफिकेट है, और ये आपको इसके लिए क्या करना है ये भी हम बताए थे। ये एनक्लोजर 3 है, ये ओथ ऑफ एलिजियंस है, एक ओथ ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी का और निष्ठा का दोनों का सर्टिफिकेट है। और केवल जो है
वो आपके लिए खुद के लिए है, आप खुद डिक्लेयर कर रहे हो, समझ लीजिएगा इस चीज़ को। ये भी किसी से और किसी से अटेस्ट मत करवा लीजिएगा। इसके बाद में एक मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म है एनक्लोजर फॉर्म में, जो कि अभी हम डिस्कस कर लेंगे सेपरेटली, कि आपको डिक्लेयर करना है कि आपका शादी हो रखी है या नहीं हो रखी है। अगर हो रखी है तो एक से ज़्यादा लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा हस्बैंड या वाइफ जो हैं वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये चीज़ का जो मैरिज का डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है। दूसरा एक सबमिशन ऑफ एफिडेविट है, जिसमें आप 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप ये मीन्स एफिडेविट दोगे कि मुझे किसी क्रिमिनल ऑफेंस में आज तक प्रोसिक्यूट नहीं किया गया है, यानी मेरे खिलाफ में कोई भी केस नहीं चल रहा है। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है, 10 रुपये का वो लेना है और वो बनाना है। ये हम आपको सलाह देंगे कि आप जाकर के, कई बार ये चक्कर पड़ जाता है, टैक्सेशन का चक्कर पड़ जाता है कि आप राजस्थान से, यूपी से, अदर स्टेट से बनवा के लेके जा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमें आइडिया नहीं है, कर लेना चाहिए वैसे शायद, लेकिन नहीं कर कई बार नहीं करते हैं। वो केवल और केवल स्टाम्प पेपर की भी हमारे यहाँ का नहीं है। जब फ़ी कलेक्शन की बात होती है, हालांकि इसमें 10 रुपये में कोई स्टाम्प कलेक्शन वाली कोई ऐसी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी आप चांस मत लीजिएगा। पहले का बच्चा कोई कॉन्टेक्ट में है तो उनसे संपर्क करके आप पूछ सकते हैं कि ये स्टाम्प पेपर आपने कहाँ से ख़रीदा था। यूपी से ही लिया था। ये 2 मिनट का काम है। KGMU लखनऊ है, वहीं पर तहसील वगैरह सब कुछ है, तो कोई इसमें कोई ज़्यादा भाग दौड़ वाली बात नहीं है। और अभी अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ से रिलीविंग लेटर लेकर के जाना है। ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये लेकर के जाना है 2 सर्विंग क्लास 1 गेटेड ऑफिसर से। क्लास 1 गेटेड ऑफिसर्स होने चाहिए, गेटेड ऑफिसर्स वो भी क्लास 1, और सर्विस में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी रिटायर्ड ऑफिसर से आपने साइन करा लिए। ये एनक्लोजर 5 में अभी हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। और एक अंडरटेकिंग जो है एनक्लोजर 6 की एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग की, वो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए वो देनी है। पुलिस वेरिफिकेशन का एनक्लोजर 7 जो है वो देना है, और ओरिजिनल्स आपके साथ में होने चाहिए। अब जो बच्चे हुए एनक्लोजर से हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। एनक्लोजर 4 हमने बताया आपको मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म है, केवल और केवल आप ही डिक्लेयर करेंगे और किसी की डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं, किसी से अटेस्ट मत करा लेना जी। एनक्लोजर 5 में चरित्र प्रमाण पत्र हैं, ये 2 अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से आपको ये साइन कराने हैं, ठीक है ना। ये एक गेजेटेड ऑफिसर से, ये दूसरा गेजेटेड ऑफिसर से जो है वो कराना है। लिखा भी इन्होंने क्लियर कट कि 2 अलग अलग पृथक 2 गेजेटेड ऑफिसर से साइन इसको कराना है आपको। एनक्लोजर 6 में आपको ये आप उनको बोल रहे हो कि साहब मैं अपने डॉक्यूमेंट जो हो ज्वाइनिंग के टाइम पर जो सबमिट कर रहा हूँ, इसके लिए एक तरीके की रिक्वेस्ट है, और आप इसके अंदर ये फिल करके दोगे ताकि कल को आपको ये मतलब कोई वो नहीं हो, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो कि आपने क्या डॉक्यूमेंट दिया है और क्या नहीं दिया है। और ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, आपके कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए है। इसमें आप मैक्सिमम अपना नाम भर दीजिएगा। यहाँ पर किस पोस्ट पर नर्सिंग ऑफिसर पर आप सेलेक्ट हुए हैं, फादर का नाम भर देना, डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा, परमानेंट रेजिडेंस ही बढ़ना है, क्योंकि उसी रेजिडेंस के हिसाब से वहाँ के एसपी ऑफिस से आपका या डीएम ऑफिस से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना है। आज के अभी की लेटेस्ट जो 1-2 महीने की पहले की अभी की फ़ोटोग्राफ जो है चिपका करके आपको साइन कर दीजिएगा इसके ऊपर साथ में। और अब आप ये भी डिटेल्स आप दे सकते हैं क्या देना है आपको कि अपनी डिटेलिंग जो है आप यहाँ से लेकर जो भी उन्होंने डेट दे रखी है फरवरी 2023 से पहले के, और कहाँ कहाँ पर आप रहे हैं, वहाँ का जो थाना आपका कौन सा लगता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, और ये शायद उन्हीं को भरना होगा। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको ऑफिस में बता भी दिया जाएगा। वैसे ये आपको नहीं भरनी है, आपके डीएम ऑफिस से वहीं से भर करके आएगा। प्लीज़ इसको मत भरिएगा, ठीक है। और ये जो लास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको भरना है, ये आपको देना है भर करके कि जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सच है। इसका मतलब ये चीज़ें आपको ये तो भरनी है। अपने ऑफिस में पूछ लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं। कई बार ऑफिस बोलता है कि नहीं साहब ये तो एसपी ऑफिस से वहीं से फिल की जानी चाहिए थी। हमारे हिसाब से जैसे मेरा मैं देखूँ तो मेरी वहीं से भर करके आई है, तो मतलब ये अब ऑफिस साइज पर डिपेंड करता है। ये आप इसको मत छड़िएगा, ऑफिस में आपको कोई बोलता है कि भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप भर दीजिएगा। वैसे शायद ये डीएम ऑफिस के लिए, एसपी ऑफिस के लिए ये होनी चाहिए चीज़ें। ये सारे एनक्लोजर्स हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। आराम से केयरफुली इनको भर करके आप जमा कराइएगा। 1 महीने का वेट मत कीजिएगा। एट द अर्लीस्ट जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। अननेसेसरी जो है किसी बच्चे की सीट क्यों रोकनी, अगर मीन्स 3rd वेटिंग आती है तो, जो कि हमें मोस्ट प्रोबेबल लगती है। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।